इस जगह पर उसका लिविंग प्रूफ है कि यहाँ पर रावण आए थे और यहीं पर भगवान राम वनवास में रहते थे। इस वीडियो में मैं इंडिया की उन सारी जगहों पर जाऊंगा जहाँ पर भगवान राम ने पैर रखे हैं, लेकिन शुरुआत करूंगा उस जगह से जहाँ से रामायण एक्चुअली शुरू हुई, तपोवन। मेरे पीछे आप जो डिपिक्शन देख रहे हो ये पूरे रामायण का एक बहुत ही पिवटल मोमेंट है जहाँ से एक्चुअली रामायण में कॉन्फ्लिक्ट आया था, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। शूर्पणखा अगर आपको नहीं पता तो रावण की बहन है। एंड संस्कृत में नाक को संस्कृत में नाक को नासिका कहा जाता है एंड उसी से इस शहर का नाम पड़ा नासिक। कहा जाता है कि नाक काटने के बाद शूर्पणखा को जाके कंप्लेन किया एंड हिस्ट्री कहती है कि 14,000 राक्षस यहाँ पे आए थे भगवान राम से लड़ने के लिए। खरदूषण की सेना पे तब राम ने मोहिनी अस्त्र चला, ने मोहिनी अस्त्र चलायो। एंड कहा जाता है कि 14,000 में से किसी राक्षस को भगवान राम का एक भी तीर दिखा ही नहीं। जो देखो सो राम को मरण भयो, कोई उनके पास भी नहीं आ पाया था। कोई ना राम के सन्मुख आयो, कोई ना राम के सन्मुख आयो, कोई ना राम के सन्मुख आयो। अभी मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ पर भगवान राम ने वनवास में अपना समय बिताया था। जी हाँ, मैं हूँ पंचवटी नासिक में एंड यहीं पर भगवान राम ने मेजर समय बिताया था अपने वनवास का। कहा जाता है कि ये गुफाएं सदियों पुरानी हैं एंड यू कैन नॉट ट्रेस कि ये कितने साल पहले जाती है, लेकिन यहाँ के लोकल्स ये भी मानते हैं कि हो सकता है इन्हीं में से किसी गुफा में भगवान श्री राम ठहरे होंगे किसी टाइम पे। एंड किसी समय पर यहीं पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माँ की कुटिया हुआ करती थी। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पद रज रे तुम्हारी। एंड इसी जगह पर राम जी वो सोने के हिरण के पीछे भागे थे। इस जगह पे एक अजीब सी खामोशी थी, एक मिस्ट्री थी, क्योंकि यहीं पे भगवान राम को रियलाइज हुआ था कि वो हिरण एक मायावी हिरण है। लेकिन फिर भी भगवान राम ने उसका पीछा किया। एंड फिर क्या हुआ वो तो आप सबको पता ही है। मैं हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर रामायण के अनुसार माँ सीता का हरण रावण ने किया था। म्रियमाणुस्तु मारीचो जहो तान कृत्रिमां तनुम। वामेन सीताम पद्माक्षीण मूर्धजिषु करेण सह पूर्वोत्सु दक्षिणे नेव परिजग्राह पाणिना। उस वक्त एक ऐसी चीख आई जिससे पूरा आसमान गूंज उठा। एक ऐसा जीव जो हाफ ह्यूमन हाफ बर्ड के फॉर्म में था, जो अपना वचन निभाने आया था। कहा जाता है कि भगवान राम, माँ सीता एंड लक्ष्मण जी जब वनवास में थे वहां पर वो इस जीव से मिले थे जिन्होंने उन्हें कुछ यूनिक चीज बताई। वो उनके पिताजी की जान, दशरथ महाराज की जान पहले बचा चुके हैं एंड वहाँ से राम जी उनसे मिले एंड उन्होंने राम जी को एक प्रॉमिस ढूंढने या पानी ढूंढने वो सीता माँ की हमेशा रक्षा करेंगे। वो जीव थे कोई और नहीं बल्कि जटायु।
लेकिन जटायु सीता माँ को नहीं बचा पाए एंड उनका एक पंख भी कट गया और बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। यह है जटायु अर्थ सेंटर इन द हार्ट ऑफ केरला, जिसे एज अ ट्रिब्यूट बनाया गया है टू द ग्रेट जटायु। जटायु एक पहले वो जीव थे जिसने नारी के मान सम्मान के लिए अपनी जान का बलिदान दिया था एंड उसी लिए इतना सुंदर मेमोरियल यहाँ पर बनाया गया है उनके लिए। कहा जाता है कि जटायु के पास ऐसी दैवी शक्तियाँ थी जिसकी वजह से वो एक ह्यूमन फॉर्म ले सकते थे। एंड इसके लिए जो आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं, आपने पुराने रामायण में भी देखा होगा, उनको हाफ ह्यूमन हाफ बर्ड के फॉर्म में देखा होगा। कहा जाता है कि रावण से लड़ाई के बाद जटायु बहुत ज़्यादा घायल हुए थे एंड एक टाइप से वो एक नियर डेथ की स्टेज में थे, नियर डेथ की सिचुएशन में थे। एंड एक टाइप से कहा जाता है कि माँ सीता का उनको आशीर्वाद था कि जब तक वो माँ सीता का मैसेज भगवान राम तक नहीं पहुँचाते उनके शरीर में प्राण रहेंगे। एंड कहा जाता है कि जब तक भगवान राम उनसे नहीं मिले थे वो राम नाम का जाप कंटिन्यूसली कर रहे थे। एंड जब भगवान राम फाइनली उनसे मिले, उन्होंने भगवान राम को बताया कि रावण ने सीता माँ को अगवा किया है। एंड उन्होंने सीता माँ की जो ज्वेलरी माता ने फेंकी थी वो उन्हें दी एज अ प्रूफ। एंड ये चीज़ बताने के बाद भगवान राम की हाथों में जटायु का देहांत हो गया एंड भगवान राम ने खुद अपनी हाथों से This AI matches your face to the perfect. अविरल भक्ति मांगी वर गीत गयम हरिदास। एंड जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान राम आए यहाँ पर, शबरी माता के आश्रम के पास कर्नाटका में। मैं अभी हूँ शबरी गुफा में। एंड शबरी माता का नाम तो आपने सुना ही होगा। भगवान राम जब यहाँ पर आए थे एंड यहाँ पर उन्होंने बहुत ही एक फेमस स्टोरी है, भगवान जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे एंड यही गुफा में, इसी गुफा में शबरी माता रहती थी। जब राम जी ने शबरी माता को बताया कि वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, वो सीता को ढूंढ रहे हैं, तो शबरी माता ने बताया कि इस चीज़ में उनकी मदद कर सकते हैं तो वो है सिर्फ वानर राज सुग्रीव और हनुमान। कौन थे सुग्रीव? एक्चुअली सुग्रीव एंड वाली दोनों सगे भाई थे एंड एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई थी। लेकिन क्या थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इस गुफा की वजह से। मैं अभी हूँ वाली केव में। इस इलाके को उस समय किष्किंधा कहा जाता था। कहा जाता है कि एक मायावी राक्षस था जिसे मारने के लिए वाली और सुग्रीव दोनों उसके पीछे भाग रहे थे। कहा जाता है कि वो मायावी असुर भागकर इस गुफा के अंदर गया एंड वाली भी उसके पीछे पीछे अंदर गया। एंड इसी गुफा के अंदर वाली एंड वो मायावी असुर लड़ रहे थे। एंड कहा जाता है कि सुग्रीव यहीं पर दोनों का वेट कर रहे थे। वो वेट कर रहे थे कि वाली राक्षस का वध करके बाहर आएंगे। थोड़ा सा समय बीता एंड अंदर से आवाज़ें आनी बंद हो गई। अंदर से आवाज़ आई तो एक आवाज़ वाली के चिल्लाने की। एंड सुग्रीव को लगा कि उस मायावी राक्षस ने वाली का वध कर दिया एंड डर के मारे सुग्रीव ने यहाँ पर एक पत्थर रख दिया और केव को ब्लॉक कर दिया ताकि मायावी राक्षस बाहर ना आ पाए। और सुग्रीव वहां से निकलकर फिर से अपने किंगडम चले गए। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में वाली ने मायावी राक्षस का वध किया था। वाली ने अपने बल पे, अपनी ताकत से उस पत्थर को हटाया यहाँ से। एंड जब वाली फिर से अपने किंगडम में लौटे तो सुग्रीव को राजगद्दी पर देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। उन्हें ऐसा लगा मानो सुग्रीव ने जानबूझ के वाली का वध करने की कोशिश की है, वाली को मारने की कोशिश की है राज गद्दी के लिए। एंड गुस्से में आकर वाली ने सुग्रीव को अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया। एंड सुग्रीव रहने लगे यहाँ पर। इस जगह को सुग्रीव गुफा भी कहा जाता है। तो वाली के डर से सुग्रीव इसी केव में आके
छुपे थे एंड उन्होंने इसी केव में पनाह ली थी एंड हनुमान जी भी सुग्रीव के साथ यहीं रहते थे। मैं एक ऐसी जगह पर चल रहा था जहाँ पर खुद हनुमान जी चले थे। एक ऐसी जगह देख रहा था जहाँ पर हनुमान जी ठहरे थे। तब इस रीजन को किष्किंधा कहा जाता था एंड जब भगवान राम एंड लक्ष्मण यहाँ पर सुग्रीव को ढूंढने आए तब सुग्रीव को लगा कि वाली ने किसी को भेजा है उसे मारने के लिए। अब सुग्रीव का ये इंपॉर्टेंट हो गया था वेरीफाई करना कि जो लोग आ रहे हैं वो मुझे मारने आ रहे हैं या नहीं। तब सुग्रीव ने अपने सबसे ट्रस्टेड मिनिस्टर को भेजा वेरीफाई करने एंड वो ट्रस्टेड मिनिस्टर थे कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी। एंड अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर हनुमान जी पहली बार भगवान राम से मिले थे। मैं इस वक्त खड़ा हूँ पंपा सरोवर पे। सुग्रीव ने यहीं पर हनुमान जी को भेजा था। यहीं पे हुआ था भगवान राम और उनके परम भक्त का मिलन। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तो भगवान राम ने हनुमान से कहा कि वो वानर राज सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं क्योंकि शबरी ने बताया था कि सुग्रीव ही है जो राम जी की मदद कर सकते हैं उनकी पत्नी सीता माँ को ढूंढने में। यहीं पर सुग्रीव ने भगवान राम को पूरी कहानी बताई कि कैसे ये पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कि कैसे वाली ने सुग्रीव की धर्म पत्नी को भी अगवा कर लिया था। एंड यहीं पर हुआ था वो हिस्टोरिक समझौता जहाँ पर भगवान राम ने सुग्रीव को वचन दिया था कि वो वाली का वध करेंगे। भगवान राम के ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे, मैं वाली को खत्म कर दूंगा जिसने तुम्हारी पत्नी का अपहरण किया है। ये है दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस